या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त। बात करेंगे उस मेथडोलॉजी के बारे में या उस जादू की छड़ी के बारे में जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हैरेसमेंट को रोक सकते हैं, और इसे हम कहते हैं बाय स्टैंडर्ड इंटरवेंशन। अच्छा, तो ये प्रूवन मेथडोलॉजी है, एक आजमाया हुआ तरीका है, और इसे हम कहते हैं द 5 Ds। अभी 5 Ds क्या है, इन पे जल्दी से हम बात कर लेते हैं और फिर हम डिटेल में भी इन पे बात करेंगे। तो पहला डी है हमारा डिस्ट्रैक्ट यानी ध्यान बटाना। दूसरा है डेलीगेट यानी सौंपना, किसी और की मदद लेना। फिर है डॉक्यूमेंट यानी रिकॉर्ड करना। फिर है डीले यानी हिम्मत बंधाना, और आखिर में है डायरेक्ट यानी सीधे तौर पर रोकना। अच्छा, अब डायरेक्ट के साथ हमने इतनी नाइंसाफी क्यों करी है कि इसको आखिर में ढकेल दिया, इस पे भी हम बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हमारे 5 Ds क्या है। डिस्ट्रैक्ट, डेलीगेट, डॉक्यूमेंट, डीले और डायरेक्ट। पहला है डिस्ट्रैक्ट यानी ध्यान बटाना। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और उस घटना की तरफ से हटा लेते हैं, जैसे आप बीच में ब्रेक कर देते हैं, और इससे क्या हो जाता है कि वो व्यक्ति जिसके साथ हैरेसमेंट हो रही है उसको टाइम मिल जाता है कि वो उस सिचुएशन से निकल सके या अपनी हिम्मत जुटा सके। आप किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किताब गिरा के, पानी गिरा के, बहुत तेज से चीख करके। बेसिकली अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लेकर के आइए और फिर डिसाइड करिए कि आपको कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है। आप रास्ता पूछ सकते हैं, टाइम पूछ सकते हैं, मेट्रो में है तो पूछ सकते हैं कि अगला स्टॉप कौन सा है, या किसी भी तरीके से आप बातचीत करके डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले डी की तरफ, जो कि है डेलीगेट यानी किसी और की मदद लेना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं हेल्प करने में, या हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हेल्प करना चाहिए। तो ऐसे में हम किसी और व्यक्ति के पास जाके बोल सकते हैं कि आप हमारी मदद कर दीजिए। ये कोई और व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जैसे इस केस में बस कंडक्टर या बस ड्राइवर थे। आप फ्लाइट अटेंडेंट के पास जा सकते हैं, होम गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, ट्रेनर के पास जा सकते हैं, स्टोर कीपर के पास, मैनेजर के पास। बेसिकली आप किसी के भी पास जाकर के बोल सकते हैं कि वहां पे देखिए हैरेसमेंट हो रही है या वहां कुछ गलत हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो प्लीज आप मेरी मदद कर दें, या आप वहां पे जाके इंटरव्यू करें। अच्छा, जब हम किसी और से मदद लेने जाते हैं और हम सोचते हैं कि किसको बुलाएं, तो हमारे जहन में आता है हम पुलिस को फोन करेंगे। लेकिन पुलिस को फोन करने से पहले जरूरी है कि आप पहले उस व्यक्ति की रजामंदी ले लें, उसकी परमिशन ले लें जिसके साथ हैरेसमेंट हुई, कि क्या वो कंफर्टेबल है पुलिस के साथ। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि या तो हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं पुलिस के साथ, या फिर पुलिस हमारी उस तरीके की मदद नहीं कर पाती जिस तरीके की मदद हम चाहते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर्स में न्यूज देखते होंगे, उसमें पता चलता होगा कि कैसे जब भी कोई अपना कंप्लेन करने के लिए गया तो उसको ही परेशान उल्टा करा गया। इसीलिए अगर आप भी अगर चाहते हैं पुलिस को बुलाना, तो पहले उस व्यक्ति की परमिशन ले लें कि क्या आप कंफर्टेबल हैं पुलिस के साथ, और उसके बाद ही पुलिस को बुलाएं। अदरवाइज दूसरे तरीके से मदद करने के बारे में सोचें। अब पढ़ते हैं अगली डी की तरफ, जो कि है डॉक्यूमेंट यानी रिकॉर्ड करना। महिला ने देखा, सेम सिचुएशन, उस महिला ने देखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे किसी के साथ हैरेसमेंट हो रही है। उन्होंने मोबाइल निकाला, रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। कितना सिंपल था। लेकिन ये जितना सिंपल दिख रहा है, लेट मी टेल यू, ये बिल्कुल भी उतना सिंपल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। बिकॉज जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपको काफी सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। पहली चीज तो ये है कि जब कभी भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करते करते इतने करीब मत चले जाइए कि वो व्यक्ति आपका मोबाइल को या आपको तोड़ दे, मतलब आपको चोट पहुंचा दे, सॉरी। बेसिकली क्या होगा कि अगर आपके मोबाइल को चोट पहुंची तो आपके दिल को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। हम नहीं चाहते हैं कि आपको या आपके मोबाइल को नुकसान पहुंचे, इसलिए प्लीज आप लोग नियमित दूरी बनाए रखें, और अभी वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम चल ही रहा है। दूसरी चीज ये है कि आपको लोकल लॉज पे बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसी जगह होती है जहां पे रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मूवी थिएटर्स, या फिर जो प्ले के थिएटर्स होते हैं वहां पे अलाउड नहीं होता है, कई म्यूजियम्स में अलाउड नहीं होता है, और कई ऐसी पब्लिक स्पेसेस होती है जहां पे अलाउड नहीं होते, जैसे मेट्रो में भी आई गेस रिकॉर्डिंग नहीं अलाउड होती है। तो इसलिए प्लीज आप लोकल लॉज का जरूर ध्यान रखें, बिकॉज अगर आपने ऐसी किसी जगह पे जहाँ रिकॉर्डिंग नहीं अलाउड है वहां पे रिकॉर्ड करा, तो आपका फोन कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा या आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। तीसरी चीज ये है कि अब आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि अगर हम मोबाइल के थ्रू नहीं रिकॉर्ड कर सकते तो हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो भी आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। आप एक पेन लें, पेपर लें, उसमें नोट करें कि आप किस जगह पे हैं, क्या लैंडमार्क है, कितना बज रहा है, वो जो व्यक्ति है उसके पास आप उसका फिजिकल अपीयरेंस नोट कर सकते हैं कि वो ऐसा दिखता है या
उसके पास अगर कोई नेम प्लेट, नंबर प्लेट है, गाड़ी की नंबर प्लेट है, तो आप उसको नोट कर सकते हैं और बाद में ये इन्फॉर्मेशन को आप जाकर उस व्यक्ति को दे सकते हो जिसके साथ हैरेसमेंट हुई, ताकि वो अगर कंप्लेन करना चाहे तो वो उस इंफॉर्मेशन का यूज करके कंप्लेन कर सकती है। तीसरी चीज ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि रिकॉर्ड करने के बाद प्लीज उस वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड मत करेगा। इट इज अ बिग नो, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज पहली चीज तो ये इलीगल है। दूसरी चीज ये है कि जब भी किसी के साथ हैरेसमेंट होता है तो वो अपने बहुत ही एक रॉक बॉटम पे होता है, उसको बहुत ऑलरेडी खराब लग रहा होता है, उसकी बहुत ही वल्नरेबल स्टेट होती है, और कोई ये नहीं चाहता कि उसकी इस तरीके की कंडीशन लोगों के सामने ऐसे उसकी प्रदर्शनी लगा दी जाए, लोगों के सामने उसका तमाशा लगाया जाए, क्योंकि उसको खराब लगने लगेगा। बिकॉज कई ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि हर सारे तो केसेस में लड़कियों की ही गलती होती है, या ये लड़की तो शक्ल ही से ऐसी लग रही, इसी ने कुछ करा होगा, अब लड़का प्रवोक हो गया तो ये पीछे हट रही है, और लोग तो ऐसे बना देते हैं, या वीडियो एडिटेड है, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो उसको ट्रामा ऑलरेडी हो रहा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए जब आप रिकॉर्ड करें तो उसको प्लीज सोशल मीडिया पे अपलोड ना करें, बल्कि आप उठा करके उसको रिकॉर्डिंग सौंप दें जिसके साथ हैरेसमेंट हुई, फिर वो डिसाइड करे कि उसको उस रिकॉर्डिंग का क्या करना है। बढ़ते अपने अगले डी की तरफ, जो कि है डीले यानी हिम्मत बंधाना। असल में हम लोगों ने ना दखल देने को या इंटरवीन करने को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज कर रखा है, खास करके बॉलीवुड ने। मतलब बॉलीवुड में 90s की मूवी अगर आप देखें तो उसमें एक बेचारी अबला नारी, उसको एक अजीबो गरीब दिखने वाला विलेन जो है वो परेशान कर रहा है, वो मदद के लिए चीख रही है, और अचानक से कहीं से उड़ता हुआ एक हीरो आता है पसीने में लथपथ, और आते ही वो विलन के मुंह पे मुक्का मारता है, विलन चित हो जाता है और हैरेसमेंट रुक जाती है, और जो हीरो है वो हीरो तो है ही ऑलरेडी, और फिर वो और हीरो बन जाता है, फिर हीरोइन उसके प्यार में पागल हो जाती है, और इस तरीके से चीजें चलती जाती हैं और वो क्लीशे बॉलीवुड मूवी बन जाती है। लेकिन इस तरीके से रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता है। हो सकता है कि जब हैरेसमेंट हो रही हो तो आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो और आप किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आप तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि बेसिकली जब हैरेसमेंट रुक जाए उसके बाद आप उस व्यक्ति के पास जाएं जिसके साथ हैरेसमेंट हुई, उससे पूछें कि क्या वो ठीक है, क्या उसे किसी तरीके की मदद की जरूरत है, क्या आपसे वो बात करना चाहती है, कुछ शेयर करना चाहती है, पानी पीना चाहती है, या मदद के लिए पुलिस को बुलाना चाहती है। उससे बैठ करके बात करें, उसकी हिम्मत बंधाने की कोशिश करें, और उसको ये जरूर बोले कि आपके साथ जो हुआ वो गलत था, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हमारे साथ हैरेसमेंट होता है तो हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं, हम कहते हैं कि हमारे साथ हैरेसमेंट हुई तो हमारी ही गलती थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमें ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, हमें लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए थी, हमें बाल नहीं खोलने चाहिए था, या व्हाट्सएवर। हम लोग बेसिकली एक रीजन ढूंढते हैं इस चीज का कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, और सबसे इजी टारगेट होता है खुद को टारगेट करना, और इसलिए हम खुद को गलत कहने लगते हैं। तो बेसिकली ये था डीले यानी हिम्मत बनाना, और अब बढ़ते हैं अपने आखिरी डी की तरफ जो कि है डायरेक्ट यानी सीधे तौर पर रोकना। आपको याद होगा हमने आपसे कहा था कि हमने डायरेक्ट को आखिर में क्यों ढकेला है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे, पर थोड़ा रुक करके। तो अब वो घड़ी आ चुकी है कि हम आपको बताएं कि हमने डाइट को आखिर में क्यों ढकेला। हमने डाइट को आखिर में इसीलिए ढकेला बिकॉज हम चाहते हैं कि ये आपका आखिरी रिजॉर्ट हो, लास्ट ऑप्शन हो, जब आपको लगे नहीं कुछ और काम नहीं कर रहा है तभी आप इसके बारे में सोचें, अदरवाइज आप किसी और ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जब आप डायरेक्ट का उपयोग करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको नुकसान पहुंच सकता है या वहां पे वायलेंस क्रिएट हो सकती है। फिर भी अगर आपने सोच लिया नहीं मुझे डायरेक्टली ही इंटरवीन करना है, तो फिर आपको ये करना है कि पहले आप उस व्यक्ति के पास जाएं जिसने हैरेसमेंट करी, उससे आप सीधे तौर पे बोलें कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, इसको मत करिए बिकॉज आपकी वजह से कोई और अनकंफर्टेबल हो रहा है। दैट्स इट। उसके बाद आपको उस व्यक्ति की ओर मुड़ जाना है जिसके साथ हैरेसमेंट हुई, और उसको सॉर्ट ऑफ कंसोल करने की कोशिश करना है कि क्या आप ठीक हैं, क्या आपको मदद की जरूरत है, क्या मैं आप घर छोड़ दूं, या क्या आपको पानी पीना है, और उसको ये बताएं कि जो हुआ वो गलत है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपको हरगिज भी ये नहीं करना है कि वहां जाके हाथापाई करनी है, गाली गलौज करनी है, अपशब्द का प्रयोग करना है, या किसी भी तरीके से सिचुएशन को खराब करने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि पहली चीज आपको भी, अगर आप एक थप्पड़ मारोगे तो आपको पलट के 4 थप्पड़ भी पड़ेंगे, आपको तकलीफ होगी। दूसरी चीज, वो व्यक्ति जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब फील कर रहा होगा बिकॉज उसके साथ हैरेसमेंट हुई, वो और खराब फील करने लगेगा कि बताओ कोई और मेरी मदद करने आ रहा था, उसके साथ भी यही सब होने लगा, मेरी वजह से सब हुआ।
तो ये हम नहीं चाहते हैं कि वो ट्रामा और ज्यादा बढ़ जाए या फिर सिचुएशन और ज्यादा एस्केलेट कर जाए। इसीलिए अगर आपने सोचा है कि डायरेक्टली इंटरवीन करनी है तो प्लीज बहुत ही अच्छे से काम डाउन होकर के बहुत फर्मली जाकर के बोलना है कि आप जो कर रहे हैं वो मत करिए क्योंकि ये गलत है। तो नाउ आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। हमने आपको पूरी कोशिश करी है अपने 5D से मिलाने की और उनके बारे में बताने की। तो एक बात करेंगे कि आप एक बेहतर बाय स्टैंडर्ड कैसे बन सकते हैं और हैरेसमेंट को रोकने के लिए कदम कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला है कि सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करिए और अपनी सेफ्टी को भी एनालाइज करिए कि आपको कितना ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो अपनी सुरक्षा का आकलन जरूर करें कि आपको किस दर्जे का डेंजर है। दूसरा है कि गौर करें कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको हैरेसमेंट में दखल देने से रोकती है। हम सभी को अभी तक पता चल गया कि हैरेसमेंट बहुत गलत है और उसे रोकना चाहिए, पर फिर भी अगर आपको कोई चीज रोक रही है उसमें इंटरवीन करने से तो उस पर जरूर गौर करिए ताकि फिर आप उस पर काम कर सकें और एक बेहतर बाय स्टैंडर्ड बन सकें। तीसरा, जैसे अभी हमें पहले एक हमारी पार्टिसिपेंट ने भी बोला था कि हम सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन सा डी हमें चूज करना है, तो वैसे ही आप भी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करिए कि कौन सा डी इसमें काम करेगा। तो इन 3 तरीकों का इस्तेमाल करके आप एक बेहतर बाय स्टैंडर्ड बन सकते हैं। सॉरी। तो अभी तक हमने बात करी कि जब किसी और के साथ हैरेसमेंट हो तो हमें क्या करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जब हमारे साथ हैरेसमेंट हो तो हमें अपना ख्याल किस तरीके से रखना चाहिए। पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है जिसको याद करने की जरूरत है वो ये है कि इट इज नेवर योर फॉल्ट। अगर आपके साथ कभी भी हैरेसमेंट हो रही है पब्लिक स्पेसेस पे तो इस बात को अपने दिल में बिल्कुल बसा लें कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये उस व्यक्ति की गलती है जो आपके साथ हैरेसमेंट कर रहा है, तो इस पर इसके ऊपर अपने आप को ब्लेम मत करिए। दूसरी चीज ये है कि सही प्रतिक्रिया देना यानी सही रिस्पॉन्स करना ये भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इसका प्रेशर खुद पे मत लीजिए, ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो आपके साथ हैरेसमेंट नहीं करे। हमने बेसिकली जो हैरेसमेंट है उससे निपटने के लिए 3 स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। चलिए अब उन पर जल्दी से बात कर लेते हैं। पहला है कि दिल की सुने, खुद पर भरोसा रखें। दूसरा है अपने आत्मविश्वास को यानी अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा से हासिल करें। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि परिस्थिति से ऊपर उठें। पहला, अपने इंस्टिंक्ट्स पे बिलीव करिए। आपका दिल आपसे जो कह रहा है ना उसकी आवाज सुनिए। अगर आपके साथ कभी हैरेसमेंट हुई तो आप खुद से पूछिए कि क्या आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, क्या आप जवाब देना चाहते हैं तो कब देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, या किस तरीके से जवाब देना चाहते हैं। ये सब आपको खुद डिसाइड करना है। ये नहीं सोचिए कि सना ने मुझसे कहा है कि रिस्पॉन्ड करना है तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं, रिस्पॉन्ड करना है क्योंकि आप चाहते हैं। बिकॉज आपके साथ हैरेसमेंट हुई तो डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, आपके हाथ में होनी चाहिए। ध्यान रहे दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको बताएगी कि अगर आपके साथ हैरेसमेंट हो रही है तो आप इस तरीके से रिस्पॉन्ड कीजिए। जैसे आपने मीटू मूवमेंट के दौरान देखा, लोगों ने 5-5 साल 10-10 साल के बाद बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो ये समझने वाली बात है कि हैरेसमेंट से निपटने का कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं है कि अगर आपने अभी 10 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं करा तो फिर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 10 साल बाद भी कर सकते हैं और वो उतना ही वैलिड होगा क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर आपकी है। अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो उससे बेहतर भी आपको ही महसूस होगा। इसीलिए प्लीज अपने दिल की आवाज सुने। हम लोग क्या करते हैं, अपने दिल की आवाज कभी नहीं सुनते हैं और जो बहुत ही खराब चीज है जो आप अपने साथ कर सकते हैं। दूसरा है अपने आत्मविश्वास को पुनः पाएं। अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जब भी हमारे साथ हैरेसमेंट होती है तो वो सबसे पहले हमारे कॉन्फिडेंस पे हिट करती है। हम स्टेज फ्राइट हो जाता है हमको, हम लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, एंटी सोशल हो जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज जो हमारे सामने होती है उनको हम ग्रैब नहीं करते बिकॉज कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि हम वो डिजर्व नहीं करते हैं। और इसके बहुत ही लॉन्ग टर्म चीजें हैं जो आप इसको फेस कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स भी होते हैं। इसलिए प्लीज अगर आपके साथ कभी हैरेसमेंट हुआ तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि प्लीज उसमें रिस्पॉन्ड जरूर करिए। तो आपके पास कौन सा ऐसा सीक्रेट तरीका आप आजमाते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप खुद को बेहतर महसूस कराते हैं। पहला है कि किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करते हैं। दूसरा है अकेले रहते हैं, गहरी लंबी सांसें लेते हैं। तीसरा है अपनी कहानी को ऑनलाइन या फिर होला बैक की फ्री ऐप पे शेयर करेंगे। चौथा है संगीत सुनते हैं।
फिर 5वां है खुद को याद दिलाते हैं मैं बहुत मजबूत हूँ। 6th है व्यायाम करते हैं यानी एक्सरसाइज करते हैं। 7th है कुछ और करते हैं। अगर आप कुछ और करते हैं खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए तो प्लीज बताइएगा। जैसे हम अगर अपने बारे में बताएं तो हम कुछ टेस्टी सा खा लेते हैं, हम बहुत बड़े फूडी हैं, या फिर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के ड्रामा देखते हैं। हम बहुत डाइवर्स लैंग्वेजेस के ड्रामास देखते हैं, कोरियन, चाइनीज, जापानीज, ताइवानीज, मेल इन चाइना, टर्किश, पाकिस्तानी। हम बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस के ड्रामास देखते हैं और वो हमें काफी हद तक के मदद करता है स्ट्रेस रिलीव करने में। तो अगर ऐसा कुछ आप भी करते हैं तो प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर करिए, बिकॉज उससे हमको भी फायदा होगा। और इसी के साथ हम इस सेशन के एंड में पहुंच गए हैं।